नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज चुनावी मैदान में उतरेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर आज चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अपने प्रत्याशी गठबंधन सरकार के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के लिए आज वो चुनाव प्रचार करेंगे। बड़ौदा में कई गांवों का दौरा करेंगे सीएम मनोहर लाल और उनके साथ राज्य मंत्री अनूप धानक भी प्रचार करेंगे। दिग्विजय चौटाला भी आज योगेश्वर दत्त के लिए वोटों की अपील करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, चुनावी मैदान में आज तीनों बड़ी हस्तियां उतरने वाली हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि बड़ौदा की जनता को इस समय सही फैसला लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए विकास को चुनने का चुनाव है, इसलिए बड़ौदावासी सोच विचार कर उचित निर्णय लें। बता दें कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव गुमाना, रिवाना, गोहाना का आदर्श नगर, ठसका रोड, गोहाना स्थित कबीर आश्रम, गांव डुराडा, जवाहरा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए गठबंधन प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव आते ही वो लोग बड़ौदा की जनता के हितैषी बन रहे हैं जिन्होंने 10 वर्ष में निरंतर सत्ता में रहते हुए भी इस क्षेत्र का विकास नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से पूछें कि उन्होंने अपनी सरकार में यहां रोजगार के कितने अवसर प्रदान किए हैं, क्षेत्र के विकास के लिए कौन से प्रोजेक्ट लेकर आए। अजय चौटाला ने कहा कि आज दोनों पिता पुत्र जनता को भ्रमित करने के लिए ये कह रहे हैं कि मैं आपका और आप हमारे, लेकिन क्षेत्र से जुड़े विकास संबंधी सवालों पर उनका कोई जवाब नहीं है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस और इनेलो पर भी कटाक्ष किया और कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले विपक्षी नेताओं का गणित कमजोर है और वो बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। इनेलो पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक विधायक वाली पार्टी भी आज सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की सरकार निरंतर जनहित के कार्य करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं कमला मार्केट थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना करते हुए निगम मुख्यालय सिविक सेंटर सफाई कर्मियों के साथ प्रदर्शन किया और जमकर उत्पाद मचाया। पुलिस की ओर से प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी गई थी। शिकायत के मुताबिक मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश त्रिपाठी, कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार, शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी, त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित महरोलिया और मंगोलपुरी के विधायक राघव बिडलान ने बुधवार को करीब 2 बजे 2000 से अधिक सफाई कर्मियों को निगम मुख्यालय पर जमा किया। उसके बाद विधायकों ने सफाई कर्मियों के जरिए रोड जाम करवा दिया। उनको रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई की। इसमें 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव में कमला मार्केट के एसीपी अनिल कुमार को चोटें भी लगी हैं और उनकी एक उंगली भी टूट गई है। प्रदर्शन को उग्र होता देख सभी विधायक वहां से चले गए। वहीं पुलिस ने 5 विधायकों समेत उपद्रवियों के खिलाफ महामारी अधिनियम, सरकारी आदेशों का उल्लंघन, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उपद्रव करने वाले 13 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। चलिए तो अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे गुरुग्राम से। ये बड़ी खबर, साइबर सिटी गुरुग्राम में निजी अस्पताल में भर्ती एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बड़ी और अहम खबर, अस्पताल के स्टाफ पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 22 अक्टूबर को ये पीड़िता अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसके बाद अब उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप अस्पताल के स्टाफ पर ही लगा है। एक निजी अस्पताल में एक युवती से दुष्कर्म का यह मामला। चलिए तो एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। निकिता हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकिता का तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। तीसरा आरोपी अजरू नूर से गिरफ्तार किया गया। अजरू ने, बता दें आपको, तौसीफ को हथियार मुहैया करवाया था।
एसआईटी की जांच चल रही है और अब अजरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नूंह जिले से इसे गिरफ्तार किया है। अजरू वही शख्स है जिसने तौसीफ को हथियार मुहैया करवाया था निकिता की हत्या के लिए। वहीं निकिता हत्याकांड से आज पूरे देश में लोग न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और उन हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। और अब निकिता के हत्यारों को फांसी की मांग अब शहर से भी उठती हुई गांवों में भी पहुंचने लगी है। बल्लभगढ़ में एक बेटी की हुई निर्मम हत्या को लेकर अब लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। सभी संगठनों में और आम जनता निकिता के हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रही है। होटल में भी सती सरोवर पर सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर और गांवों से आए लोगों ने मिलकर निकिता को श्रद्धांजलि दी और पूरे शहर में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने एक आवाज में उन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की मांग की है और लोगों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे लव जिहाद जैसी घटनाओं पर कोई कड़ा कानून बनाया जाए जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सकें। हरियाणा सरकार और कानून व्यवस्था से हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, जिससे समाज को एक संदेश जाए कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों, जिससे हमारी बहन बेटियां बिना किसी डर के आगे निकल सकें। हत्यारों के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इसको बहुत जल्दी अति शीघ्र न्याय मिलना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी से कम उनके लिए कोई सजा नहीं, या उनको शूट किया जाए जैसे महाराष्ट्र में किया था। इस तरीका से उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए जिससे आगे के लिए मैसेज जाए। वहीं अंबाला के कस्बे बराड़ा से रेलवे स्टेशन के पास गोविंद ज्वेलर्स में बुधवार शाम को करीब 5:15 बजे डकैती हुई। 2 बाइक सवार 5 नकाबपोश आए। आते ही उन्होंने 3 फायर किए। 2 बदमाश बाइक स्टार्ट कर बाहर खड़े रहे, जबकि एक बदमाश दोनों हाथों में बंदूक लेकर दुकान के बाहर खड़ा हो गया। 2 बदमाशों ने अंदर घुसते ही जौहरी नरेंद्र कुमार और कारीगर सोनू और विशाल को थप्पड़ जड़े। दहशत में दुकानदार ने हाथ खड़े कर दिए और उस वक्त तिजोरी खुली थी, जिसमें से बदमाश सारा सोना समेट कर 7 मिनट में फरार हो गए। बदमाश सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पास के दुकानदारों ने बताया कि गोली की आवाज से उन्हें कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा तो लगा, लेकिन शॉप के बाहर ही बंदूक लिए बदमाश खड़ा देखकर उधर जाने का हौसला नहीं जुटा पाए। डकैती और आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। खबर होडल से है, जहां डकोरा रोड पर गांव डकोरा के समीप गोची नहर में तेज रफ्तार से आ रही बाइक सहित युवक नहर में गिर गया, जिसकी वजह से नहर में डूबने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। दरअसल गांव लालपुर निवासी सुनील किसी काम से होडल आ रहा था कि अचानक मोड़ आने से बाइक बैलेंस बिगड़ गया और बाइक सहित वो नहर में जा गिरा और नहर में गिरने से उसकी मौत हो गई है। देखते ही देखते लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर दमकल बुलाकर गोताखोरों की मदद से कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया और पहचान करने के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाने से सूचना मिली कि ये बंचारी वाले नाले में एक बंदा गिर गया, तो हम मौके पे आए तो यहाँ के बाद पता चला कि वो मोटरसाइकिल के साथ इस नाले में गिरा था, जिसको हमने निकाल लिया और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो मतलब दमकल कर्मचारियों के साथ गोताखोर भी है और कुछ गांव के लोगों के सहयोग के द्वारा, सभी के सहयोग के द्वारा उसको निकाल। यहाँ पे सीधा कारण है जी, जो फ्लाईओवर बना हुआ है ये बिल्कुल ही गलत बना है। ये सीधा रोड है, रोड से सीधी गाड़ी आती है, ना तो यहाँ पे कोई दीवार कर रखी है, ना कोई जाली लगा रखी है। एक साथ कट है और सीधी गाड़ी आती है और सीधी गिरती है जी। यहाँ पे कम से कम अब की बार ये 10वां 11वां हादसा है। मिली कि डकोरा नहर में एक मोटरसाइकिल वाले पानी में गिर के डूब गए हैं। जिस इतला पर हम यहाँ आए थे, हमने डेड बॉडी को निकाला है, मोटरसाइकिल को निकाला है। अभी पहचान नहीं हुई, पहचान कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पहचान हो जाए। पहचान होने के बाद मुश्किल। वहीं बवानीखेड़ा में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सफाई कर्मचारियों ने पक्का करने, 4000 जोखिम भत्ता और समान काम समान वेतन लागू करने सहित अन्य मांगे रखी। कर्मचारियों का कहना है कि शहरी और निकाय मंत्री अनिल विज के साथ हुए समझौते को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार आज कर्मचारी विरोधी रवैया अपनाए हुए है और जल्द ही उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया तो वो फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। 2 दिन की भूख हड़ताल पे हैं और शहर में कोई सफाई व्यवस्था नहीं होगी। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो कोई सफाई व्यवस्था ऐसे ही बंद रहेगी। मांगे हमारी ये जोखिम भत्ता हमारा 4000 रुपये और
जो कोरोना में मृत्यु है उसका 50 लाख रुपए होना चाहिए। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय विभाग के जितने भी कर्मचारी उनकी सबकी आज भूख हड़ताल है। हमारी मुख्य मांग यह है कि जो सरकार कर्मचारी विरोधी जो नीति अपना रही है, जो कि नगर पालिका में, परिषदों में और निगमों में जो कर्मचारियों को जो बाहर कर रही है, ठेके कर्मचारियों को, जहाँ के निगमों में काफ़ी जो कोवर ऑपरेटर थे, माली थे, बेलदार थे, सीवरमैन थे, वे सारे बाहर कर रखे सरकार ने। और धीरे धीरे सरकार सारा प्राइवेट हाथों में जो काम दे रही है, हम इसके विरोध में ये आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।